हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ईवीएस टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। ये झूम खेती में जो है, एक फसल जब काट लिया जाता है तो उसके बाद खेत को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, जिससे इस भूमि पर बाँस और खरपतवार जाम आते हैं। जब ये बाँस और खरपतवार जाम जाते हैं तो इन्हें काट कर जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख होती है, ये राख जो है उर्वरक का काम करती है। फिर खेत को खरोच कर उसमें बीज डाल दिया जाता है। उसके बाद फसल जो है धीरे धीरे अपने से तैयार हो जाती है। इसमें अलग से उर्वरक या कीटनाशक डालने का काम नहीं रहता है और इसमें ना जुताई की जाती है। इस भूमि पर उगने वाले बाँस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, नहीं, ये गलत है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, नहीं किया जाता है इसमें। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो 124 यानी 1, 2 एंड 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि देखिए, पक्षियाँ जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पक्षियों की आँख की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है। जैसे मानो कि आँख की पुतली जो है वो स्थिर नहीं है, वो अपनी पुतली को इधर उधर घुमा सकता है, यानी बिना सर घुमाए वो दाएं बाएं की वस्तुएं या ऊपर नीचे किसी भी साइड की वस्तुएं देख सकता है। लेकिन पक्षियों को जो है अपनी गर्दन जो है घुमानी पड़ती है, क्योंकि उनकी आँख की पुतली स्थिर होती है। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। यहाँ नेत्र की जगह पुतली होगी, लेकिन ऑप्शंस में यही दिया था, तो आप इसी ऑप्शंस को सही टिक करेंगे। रात में जितने भी बर्ड्स देखती हैं उन्हें हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देता है। पक्षियों को सभी रंग नहीं दिखाई देते, बस कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो 270 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो वो है आपका उल्लू। कौन सा पक्षी है? उल्लू। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? केरल में।
लेकिन अगर आपसे पूछे कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कहाँ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आपका उत्तर होगा गोवा। और अगर आपसे पूछे कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोगों को पसंद है, तो वो आपका होगा उत्तर जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली और चूहा। तो चूहा जो है आपका उत्तर होगा। गिलहरी जो है ये भी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। इसका भी रीज़न यही है कि इसके आगे के जो दांत है हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये अपने दांतों को अधिक लंबा न होने देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। समूह में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो दीमक है, ततैया है और आपका चींटी जो है वो भी है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यानी इसकी जड़ें जो है नीचे इतना नीचे तक जाती है कि जब तक उनकी जड़ें पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है? तो नहीं, यह वृक्ष जो है आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में यह वृक्ष पाया जाता है। इसके तने में जो है पानी रहता है, तो वहाँ के लोग जो है इसके तने में पाइप लगा के पानी को निकालते हैं। बाकी तीनों ऑप्शंस जो है आपके बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। और जो बच्चे देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जरायुज कहते हैं। जरायुज कहते हैं जो बच्ची को जन्म देते हैं। और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक। पालक की पत्तियों को सब्जियों की तरह तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बीज से तेल नहीं प्राप्त किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। नारियल, नारियल आपका उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी पत्तियों को सब्जी की तरह उपयोग नहीं करते हैं। बंद गोभी जो है इसकी भी इसकी पत्तियों को हम लोग सब्जी की तरह तो उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बीज जो है उससे तेल नहीं प्राप्त होता है, नहीं इसके। तो सरसों जो है इसकी पत्तियों को हम लोग
सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं जब सरसों का पेड़ छोटा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें से जो बीज निकलता है उससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला या फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये एडिस मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया जो है आपकी ये मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण जो है वो लगभग समान ही होते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द बना रहता है, लेकिन जो चिकनगुनिया होता है इसमें दर्द वर्षों तक रह सकता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है, तो ये कौन से पक्षी है? बाज, कबूतर, तोता नहीं। बाज तो है लेकिन कबूतर और तोता नहीं है। चील, बाज, गिद्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। चील, बाज और गिद्ध ये हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, फ्रिज में वंचित करना। देखिए ये नहीं होगा, प्लास्टिक के थैले में रखना नहीं। जूस तैयार करना, देखिए जूस आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, कुछ ही दिनों तक रख सकते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आप कई दिनों तक संरक्षित करना चाहते हैं आम को, तो आज अचार बना लीजिए या फिर आम पापड़ बना लीजिए। इसे आप कई दिनों तक रख सकते हैं, कई महीनों तक भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस देखे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सीटेट की फ्री में तैयारी करने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें।